इसको जानने के पहले हम लोग दिल्ली के भारत में हुए आक्रमण के विषय में जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। मोहम्मद गजनवी का नाम आप लोग सभी ने सुना है। गजनवी जो है सिंधु नदी के पूरब में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे जितने साम्राज्य थे उसमें जो है कि 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक लगभग 17 बार आक्रमण किया और अपने इतना आक्रमण के बावजूद भी ये वहां पे जीत हासिल नहीं कर सका और यहाँ पर खूब लूटपाट मचाया। बाद में गौर वंश का जो सुल्तान था मोहम्मद गौरी, उसने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमला करके अपने साम्राज्य में इसको जो है पूर्वी सिंधु से लेके पूर्वी सिंधु नदी तक बढ़ा दिया और सल्तनत काल की जो है नींव रखी। उस समय वहां पर जो है शासन करते थे पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान से जो है कि इनका गौरी का मुकाबला जो है कि हुआ तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में जो है पहला युद्ध जो है 1991 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा गया, जिसमें बुरी तरह जो है कि मोहम्मद गौरी हार गया। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा, वो वहां से लौटा और पुनः एक साल के बाद 1192 ईस्वी में उसी जगह पर तराइन के मैदान पर ही पृथ्वीराज चौहान के साथ पुनः युद्ध किया और इस बार जो है गौरी भारत विजय कर लिया, यानी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और हराने के बाद जो है कि जितना भी उस क्षेत्र को जीता था, जितना जो है कि जीता हुआ प्रदेश था, उस पर जो है कि शासन की बागडोर जो है अपना एक गुलाम जो था, गुलाम और सेनापति को जो है सौंपकर गजनी लौट गया। ठीक है, ये कहाँ का था, ये लोग गजनी का था। आइए हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत, इसकी अवधि जो है 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक लगभग 320 वर्षों तक मानी जाती है। इसमें जो है कि सब कई एक वंशों ने काम किया इस दौरान। दिल्ली के सुल्तान सल्तनत काल में जो है कई एक राजवंशों ने काम किया, जिसमें प्रमुख जो है कि गुलाम वंश जो है, एक खिलजी वंश है, तुगलक है, सैयद है और लोधी। ये 5 वंशों ने जो है कि इस दौरान दिल्ली में शासन किया। तो अगर इसको हम लोग क्रम से याद रखना चाहें तो इसको हम लोग बलखातु सेलो के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि बलखातु, बल का मतलब होता है बलबन, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इससे हम लोग शुरू कर सकते हैं। ख से हो गया खिलजी वंश, बल से बलबन, बलबन हो गया गुलाम वंश, ख से खिलजी, बल खातू, खा माने खिलजी, उसके बाद तू माने तुगलक, तुगलक वंश, और उसके बाद बल खातू सेल्लो, सेल्लो का मतलब से मतलब सैयद वंश और लो माने लोदी वंश। ये 5 वंश में यानी बल खातू सेल्लो अगर हम लोग याद रखें तो हम लोग इन 5 वंशों को जो है कि याद रख सकते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ममलूक वंश, यहाँ ममलूक जो है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतान। इस वंश में 11 शासक हुए, जिसमें से 3 ही जो है कि दास थे। इसमें ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक दिल्ली पर राज किया। ऐबक जो है गौरी का गुलाम था। गुलाम को फारसी में बदंगा कहते हैं। दिल्ली का ये पहला सुल्तान बना। मूल रूप से ऐबक जो है तुर्क का रहने वाला था और गौरी ने ऐबक को अमीर आखूर बना कर रखा था, यानी कि अस्तबलों का प्रधान, यानी जहाँ घोड़ा वगैरह रहता है उसका प्रधान बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का जो है कि निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। बाद में इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया। भारत में पहली मस्जिद दिल्ली में बनाई गई, जो कुव्वतुल इस्लाम नाम से जाना गया। राजधानी जो है कि लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। दिल्ली एवं अजमेर में जो है मस्जिदों का काफी निर्माण हुआ। लाखों का दान देने के चलते ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया और कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुरान खान भी कहा गया। सिपा सलार की उपाधि इन्होंने धारण की और अपने नाम का सिक्का भी चलवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने किया। कहा जाता है कि ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इनको लाहौर में ही हुआ और लाहौर में ही इनको दफनाया भी गया। ठीक है। ऐबक की जब मृत्यु हुई तो इसका उत्तराधिकारी जो था
पुत्र जो आराम शाह जो था वह अयोग्य था और अनुभवहीन भी था। लेकिन इसका जो है कि दामाद जो था वो काफ़ी तेज तर्रार था, कुतुबुद्दीन का दामाद। और ऐबक की मृत्यु के समय यह जो है बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये इसको इल्तुतमिश जो है इसको लोग उसको क्या किया कि ये इसको शासन तो मिला, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलाया नहीं और इसको जो है कि इल्तुतमिश को बुलाया गया। और इल्तुतमिश उस समय जो है कि बदायूं का गवर्नर था और उसको जो है कि वहाँ के लोग उसको सत्ता दे दिए। इल्तुतमिश जो है कि इसको अपदस्थ कर दिया आराम शाह को और अपनी सत्ता जो है कायम किए, अधिकार कर लिया उसके सिंहासन पर। इसलिए इसका शासन जो है कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली पर अपना राज किया। क्योंकि यह एक इलबारी तुर्क था, है ना, इल्तुतमिश जो था वो इलबारी तुर्क था। अब इसने जो है जो काम किए उसको विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश जो है कि सर्वप्रथम भारत में 40 दासों का संगठन बनाया। इस 40 दासों के संगठन को जो है चालीसा दल या तुर्कान चहलगामी कहा जाता है। सामंतों एवं जमींदारों के स्थान पर गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया गया, जिसे फारसी में बदंगा कहा जाता है। हम लोग पहले ही देखे कि दास को बदंगा कहा जाता था फारसी में। तो ये इनका सबसे बड़ा काम था क्या कि सामंत और जमींदार को हटाकर, है ना, जो सूबेदारी किसको दिया गया, गुलामों को जो है सूबेदार नियुक्त किया गया। सेवा के लिए जो है कि दास जो है खरीदे जाने लगे उसमें, है ना। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो छोड़ के गए थे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो छोड़ के गया था, इसको जो है कि कुतुब मीनार को पूर्ण भी करवाया इल्तुतमिश ने। भारत में पहला मकबरा जो है ये इल्तुतमिश का ही जो है बना था। ठीक है, इसके मरने के बाद इक्तादारी व्यवस्था, शासन की जो व्यवस्था जो इल्तुतमिश ने की थी उसको इक्तादारी व्यवस्था कहते हैं। और इक्ता जो है राज्य की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। इन्होंने इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और इसमें चांदी के जो सिक्के चलाए उसको टका बोला जाता था और तांबे के जो सिक्के थे उनको जीतर बोला जाता था। सिक्के पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने ही करवाया। बदायूं का जामा मस्जिद भी जो है इल्तुतमिश ने ही बनवाया, क्योंकि इल्तुतमिश क्या था, बदायूं का गवर्नर भी था, है ना। दिल्ली सल्तनत में आने से पहले, दिल्ली का राज संभालने से पहले बदायूं का क्या था, वो गवर्नर था। 1221 ईस्वी में चंगेज खां भारत की सीमा तक आया था। अब आइए यहाँ देखते हैं रजिया सुल्तान के विषय में, जिसने 1236 ईस्वी में बागडोर संभाली और 1240 ईस्वी तक भारत में शासन किया। यह भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ ही समय के बाद जन विरोध के कारण रजिया को गद्दी पर बैठने का अवसर मिल गया। रजिया जो है दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका थी। रजिया का 4 वर्ष का जो है कि शासनकाल था, ये अत्यंत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने महिला वस्त्र का त्याग कर दिया और पुरुष द्वारा धारण किए जाने वाले कुब्बा यानी कुर्ता और कुलाह माने कि एक प्रकार की पगड़ी होती है उसको अपनाया। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। क्योंकि सामंत वर्ग जो थे वो पुरुष प्रधान समाज में जो है महिला की सत्ता को के आगे जो है सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। और दूसरी ओर जो है उलेमा के मतानुसार जो है कि इस्लाम में महिलाओं को सुल्तान के पद को ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए जो है कि इसको जो है कि गद्दी से हटाना पड़ा। कुछ कुछ इतिहासकार जो है तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा को भी रजिया की असफलता का कारण मानते हैं। कुछ इतिहासकार रजिया की बहुत प्रशंसा करते हैं, जैसे मिनहाज उस सिराज, इन्होंने जो है कि लिखा है कि अपने पुस्तक में कि रजिया एक महान शासिका थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित और प्रजा की शुभचिंतक, प्रजापालक और अपनी सेनाओं की कुशल नेत्री थी। उसकी बादशाहत के सभी गुण उसमें जो है कि विद्यमान थे, है ना। और निजामी भी जो है लिखते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे वो श्रेष्ठ थी। रजिया के बाद गयासुद्दीन बलबन जो है 1265 ईस्वी में अपना जो है राज्य काज संभाला और 1286 ईस्वी तक जो है कि इसने शासन किया। इसने जो है विरोधियों के दमन के लिए जो है लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, है ना। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला ये पहला शासक था। इसने जो है कि चालीसा जो दल था, जो
दासों का जो दल था, 40 दास का जो दल था, उसको जो है खत्म कर दिया। ठीक है। और पूरी तरह से निरंकुश राष्ट्रत्व के सिद्धांत पर ये विश्वास करता था, एकदम निरंकुश था, कोई इसमें दया भाव नहीं था। इसके अनुसार सुल्तान जो होता था वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था और वो खुद को जो है कि ईश्वर ही मानने लगा था। इसने ईरानी त्योहार जो है निरोज उत्सव का भी मनाना शुरू कर दिया, है ना। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने जो है बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। उलुग खां की उपाधि जो है इसको नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दिया बलबन को। अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन के जो है दरबारी कवि थे। ठीक है। इसके दरबार में जो है अमीर हसन और अमीर खुसरो कवि के रूप में थे। सिजदा और पाबोस, सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत भी जो है गयासुद्दीन बलबन ने ही की। सिजदा का मतलब होता है लेट कर नमस्कार करना और पैबोस का मतलब होता है पांव को चूमना। ठीक है। इस तरह के जो है कि प्रथा जो है उसने चालू किया।